नमस्कार। अगर आपको किसी राष्ट्रीय राजकीय पार्टी के बारे में भाषण देना है या किसी राजकीय पार्टी के बारे में भाषण देना है, तो आप किस तरह से अपना भाषण देना चाहिए, इसके लिए हम आपको ये वीडियो में सकोल ऐसे मार्गदर्शन करते हैं। अगर आप नए हो, किस पार्टी के पदाधिकारी हो, किस पद पर काम करते हो, लेकिन आपको कई बार बोलते समय कुछ बातें याद नहीं रहते हैं, तो आप पार्टी के बारे में सब कुछ जानकारी लेकर अगर आप उस कार्यक्रम में जाते हैं या स्पीच पर जाते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं और आपको लगता है कि हम इतना कर कर भी हमारा पक्ष अच्छी तरह से नहीं रख सकते हैं। ऐसा किसी को अगर लगता होगा तो उन सभी वक्ताओं को मैं यही इतना ही कह सकता हूँ कि आप अगर किसी राजकीय पार्टी के बारे में, उस पार्टी के कार्यक्रम में अगर आप बोलना चाहते हैं, तो पहली बार जिस पार्टी के बारे में आप बोल रहे हैं उस पार्टी का नाम, उस पार्टी की स्थापना, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम, उस पार्टी के पूर्व कहीं अध्यक्ष, आप जिस पार्टी के बारे में बोल रहे हैं अपने पार्टी के कब कब कहाँ का सत्ता में थी, राष्ट्रीय लेवल पे थी या प्रादेशिक लेवल पे सत्ता में थी, इसी के बारे में आप सब कुछ माहिती और बातें याद रखना चाहिए। सब आप इंफॉर्मेशन अगर अपने पास होंगे तो आप एक अच्छी तरह से अपने पार्टी के बारे में बोल सकते हैं। अगर जहाँ बोलने जाएंगे तो वहाँ का जो कार्यक्रम है, अगर पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है, पार्टी का प्रादेशिक अधिवेशन है, पार्टी का कोई डिस्ट्रिक्ट अधिवेशन है या तालुका अधिवेशन है, सभी जहाँ जहाँ बोलना चाहते हो वहाँ की प्रादेशिक नेताओं की आपको जानकारी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट नेता की जानकारी होना चाहिए, विभागीय नेताओं की जानकारी होना चाहिए, तालुका नेताओं की जानकारी, सब कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप वहाँ जाके अगर आपने को कहीं बार पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, पार्टी की कहीं प्रादेशिक मीटिंग होगी, राष्ट्रीय मीटिंग होगी, पार्टी आने वाले वक्त में चुनाव में किस तरह से काम करना चाहिए, कौन से आगे चुनाव आ रहे उसके बारे में जानकारी देने आ रहे हैं और आपका क्या कहना है आपको अगर पूछ रहे हैं। अगर पार्टी कहीं किसी का प्रादेशिक अध्यक्ष, किसी को प्रादेशिक सचिव या डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, प्रादेशिक अध्यक्ष या राष्ट्रीय पद पर किसी की अगर नियुक्ति करता है, उसके बारे में अगर कोई कार्यक्रम होगा तो उस व्यक्ति के बारे में भी आपको अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। और ये सब बात के जानकारी होने के बाद आप किस तरह से
अलग अलग कार्यक्रम में, राजकीय कार्यक्रम में किस तरह से अपना अपना बात आप रख सकते हैं। और जब आप कहीं बार वहाँ जाकर अगर आपने को कहा गया ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है या प्रादेशिक कार्यक्रम है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यक्रम है, अगर डिस्ट्रिक्ट कार्यकर्ता की बैठक है, अगर उस बैठक में आपने को बोलने का मौका मिल गया है तो आप अपने पार्टी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में किस तरह से बात करना चाहिए। वहाँ आए अपने पार्टी के निरीक्षक, बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता अगर वहाँ आए होंगे तो उनकी सब जानकारी रखना चाहिए। जिस वक्त वहाँ उस बैठक के अध्यक्ष जो है उनका नाम अपने और उनके पद का नाम मालूम चाहिए, आज तक वो किस तरह से काम करते आए हैं, किस पद पर काम करते, इसके बारे में सब कुछ जानकारी होना चाहिए। वहाँ पार्टी में जो जो पार्टी के निरीक्षक आए उनके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। और आप जब वहाँ अपना विषय रखेंगे तो आप वहाँ पार्टी के अध्यक्ष का नाम, पार्टी के बड़े नेताओं का नाम, वहाँ जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं उनका नाम, वहाँ जो पार्टी के निरीक्षक हैं उनके नाम, उनकी सही जानकारी, वहाँ डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष का नाम, वहाँ के तालुका से आए सब तालुका अध्यक्ष का नाम, और जब कुछ वहाँ आए सब प्रमुख नेतागण का नाम लेना चाहिए। और उसके बाद अपन जिस तरह से वहाँ आए अपने पक्ष के छोटे मोटे कार्यकर्ता है उनके बारे में भी आप उनका भी उल्लेख करना जरूरी है। और जब आप जो मीटिंग है, अगर आने वाले कल में अपने डिस्ट्रिक्ट में म्यूनसिपालिटी चुनाव होने हैं तो वो चुनाव में किस तरह से चुनाव की रणनीति रहना चाहिए, कौन प्रत्याशी रहना चाहिए, किस वार्ड से कौन रहना चाहिए, महापौर पद के लिए किस व्यक्ति का चयन होना चाहिए, किस चेहरे पर अपना चुनाव लड़ना चाहिए, किस किस व्यक्ति को किस तरह की जिम्मेदारी देना चाहिए, इस सब बात का आप अपने भाषण में उल्लेख करना चाहिए। और आए वाले राष्ट्रीय नेता, वहाँ के निरीक्षक, वहाँ के अध्यक्ष कार्यक्रम के, उनको सबको आप जो कुछ विषय पक्ष अपना रखा है उसके बारे में वो अपने बारे में सोचे और अपने विचार उनके दर्शन में आए। इस तरह से आप सब कुछ बातें अगर आप रखोगे तो पार्टी आपकी भाषण की प्रशंसा कर सकती है। आपको आने वाले कल में किस तरह का पार्टी का काम देना चाहिए या आपकी सब कुछ बैकग्राउंड चेक कर कर आपको या पार्टी का काम देना चाहिए या किस चुनाव में आपको खड़े करना चाहिए, इसके बारे में पार्टी सोचते हैं। और इस तरह से सब कुछ जानकारी करके आप अपने भाषण करना चाहिए। इसी के साथ आप सब कुछ मुद्दे आपके पास रखने के बाद आप ऐसा भाषण की शुरुआत करिए, इसका मैं आपको निवेदन करता हूँ।